बताओ। पैसे लगा लेते हैं लोग इतने, बहुत गंदा था एक तो सिस्टम। हाँ भाई आ जाओ। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹3,000 इन 13 ईयर्स, ₹6,000 इन 26 ईयर्स, फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड में पूछूं कैसे लगाते हैं। एक सेकंड भी हो गया, इसको यहाँ लटका के देखता हूँ आवाज आती है कि नहीं आती। बताओ ऐसे आवाज आ रही है? बिल्कुल करेक्ट आ रही है पहले जितनी है? बताओ आ रही है? कम ज्यादा तो नहीं हो रही ना? बहुत ज्यादा कम ज्यादा? आ रही है ना? ओके, अरे स्लो स्लो हुई होगी, ज्यादा स्लो तो नहीं होगी ना? यस यस यस, सही आ रही है, सही आ रही है, आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ठीक है ठीक है, आ जाइए मेरे भाई। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, क्या करें। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे भाई जो चीज अगर हल्की फुल्की आपसे वो लग रहा हो कि यार कैसे हो रहा है, तो एक बार बाद में क्लास अपलोड हो जाती है फिर देख लेना, ठीक है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹3,000, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाता है, तो कुछ पैसे 13 साल बाद 3,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत आ रही है? यस सर, ओके, ठीक है ना? ओके ओके। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ पैसा 3,000 रुपये हो जाता है कितने साल में? 13 साल में। और यही पैसा देखिए 13 साल में 3,000 रुपये हुआ, और यही पैसा कितने साल में मेरे भाई? 26 साल में कितना हो चुका है? 6,000 रुपये। कितना हो चुका है? 6,000 रुपये। ठीक बात है। अब आप एक मोटी मोटी बात समझिए, क्वेश्चन क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में जो पैसा दिया गया वह कितना है। अब एक चीज देखिए, यहां से यहां तक 13 साल लगे, और टोटल 26 का मतलब है यहां से यहां जाने में आगे और 13 साल लगे होंगे। इतनी सी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे एक मोटी मोटी बात बताइए कि अगर ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इससे तो हमें यही समझ आ रहा है कि ये पैसा इतना बनने में 13 साल ले रहा है। अगर मैं इस 13 साल इन दोनों का वो निकाल दो रेशो, तो ये रेशो है 1:2। तो यहां से आप एक बात कह पाओगे, इस 13 साल के टाइम पीरियड में मेरा पैसा अपने आप का डबल, 2 गुना हो रहा है। और अभी अभी हम सीख रहे थे पिछले ही क्वेश्चंस में, देखिए अभी मैं आपको सिखाता हूं। अभी हम पिछले ही क्वेश्चंस में ये सीख रहे थे, आ गया, ठीक है, मैं पीछे समझाता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि मेरे भाई 7 साल में मेरा पैसा अपने आप का 4 गुना हुआ। तो हमने यह सीखा था कि अगले 7 साल में भी वह 4 गुना ही होगा। अगर मुझे ये पता है कि इस 7 साल में मेरा पैसा 4 गुना हुआ है, तो इससे पहले वाले 7 साल में भी वो 4 गुना ही हुआ होगा, यानी इसी रफ्तार से बढ़ा होगा। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर इस 13 साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है, तो इससे पहले 13 साल में भी मेरा पैसा डबल हुआ होगा।
यानी अगर शुरू में मैंने किसी को 1 दिया होगा तो 13 साल बाद मुझे 2 वापस मिल जाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा है 13 साल बाद जो पैसा वापस मिल रहा है वो 3000 रुपये है। कितना है? 3000 रुपये। इस 2 से 1500 गुना। तो इसी प्रकार जो शुरुआत में पैसा दिया गया वह भी 1 ना होकर 1500 गुना ज्यादा 1500 रुपये होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर 23 क्वेश्चन पहले क्यों लिया गया? मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, आ जाइए। ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 6000, कुछ पैसा 6000 रुपये हो गया, ऐसा होने में 7 साल लगे, और इसी पैसे को आगे 14 साल लग जाएंगे 9000 रुपये होने में। अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम पीरियड पूछूं तो 7 साल, और यहां से यहां आगे जाने में टाइम पीरियड पूछूं तो और 7 साल लग रहे होंगे। तभी तो मेरे 7 और 7 टोटल आपको 14 साल लग रहे हैं। आपने 0 से 0 काटा, 3 से इसे 2 पर काटा, 3 से इसे 3 पर, तो आप क्या देख पाए कि मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी इस सिंगल 7 साल के सिंगल यूनिट टाइम पीरियड में, अगर इसे मैं एक सिंगल टाइम पीरियड मान लूं तो इस टाइम पीरियड में मेरा पैसा 2 से 3 हो रहा है। बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर इस तरह मेरा पैसा बढ़ रहा है तो इस 7 साल में भी मेरा पैसा 2 से 3 ही होगा। इस 7 साल में भी मेरा पैसा 2 से 3 ही होगा। ठीक बात है? बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये रहा। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो मेरा इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा पैसा 2 से 3 होगा, परंतु पहले 7 साल बाद मेरा पैसा कितना हो गया था? 6000 रुपये। 3 ना होकर 6000। इस 3 से 2000 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार शुरुआत में जो पैसा दिया गया होगा वो भी 2 ना होकर 2000 गुना ज्यादा 4000 रुपये रहा होगा। ठीक है, आ जाइए, बताइए कोई डाउट, दिक्कत तो नहीं है? कम आ रही है? तुम्हारे लगा ही लेता हूँ, ज्यादा कम आ रही है तो क्योंकि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो थोड़ी देर कान का दर्द शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए उतार लिया करूँगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। पेन मेरे को कल सही कर दिया बिल्कुल। होगा थोड़ा बहुत पेन होगा, आ जाओ। हाँ भाई लो, अब नहीं आई कम आवाज। 5,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 2-3 तरीके होते हैं। जब भी गैप निकालना हो CI और SI का तो 3-4 तरीके होते हैं। पहला ट्री मेथड, दूसरा 2-1, 3-3-1, 4-6-4-1 वाला, और एक मेथड होता है मेरे भाई A+B + A × B अपॉन 100। 3 तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है जब भी CI SI का गैप पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी हम जिस मेथड का यूज करते हुए चलने वाले हैं, वो सिंपल सा लॉजिक आपका रहेगा 2-1-3-3-1 वाला। देखिए कभी भी 2 साल की बात आ जाए तो आपको सीक्वेंस यूज करना है 2-1 का। 3 साल की बात आ जाए तो आपको 3-3-1 का यूज करना है। 4 साल की बात आ जाए तो आपको 4-6-4-1 का यूज करना है। 5 साल की बात आ जाए तो 5-10-10-5-1 का। बहुत से बच्चे कहेंगे सर लिखवा तो आपने दिया पर कैसे यूज करना है वो सिखा दीजिए। बस वही मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, क्योंकि लिखने से चीजें सीखी नहीं जाती, सिखानी तो पड़ेंगे।
अब ये क्या बनाया है, ये क्या डाटा है, इस डाटा को एक बार देख लीजिए। आ जाइए। 5,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं किसी को आज 5,000 रुपए उधार दे दूं और रेट है कितना मेरे भाई, 4%, रेट 4% है और टाइम 2 साल है, तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ और सीआई और एसआई का अंतर। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बता दो, सीआई और एसआई का अंतर बता दो और मुझे सीआई भी बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज भी बता दो। अब बताइए कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो भी ये पैसा दिया गया है, रेट कितने 4%, तो इसका 4% निकाल दो। 4% मतलब 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 5 जा 20, ये 200 आ गया। इस 200 का फिर से एक बार 4/100। आपको सर 2 बार क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम 2 बार है, 2 साल, ठीक है। तो पहले इस वैल्यू का 4% निकाला, जो वैल्यू आई उसका फिर से 4%, 2 जीरो से 2 जीरो, हमारे पास 8 आ गया। ये जो 2 वैल्यू आई है, अगर क्वेश्चन 2 साल का तो 2 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 200 और 2 की मल्टीप्लाई 400, 8 और 1 की मल्टीप्लाई 8। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है जो पहली लाइन से मिलेगी वो हमेशा होती है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद जो ये नीचे वाली वैल्यू, इसके नीचे कितनी भी हो सकती हैं, ये वैल्यू होती है हमारी अंतर, सीआई और एसआई का अंतर, और सीआई होता है इन दोनों का हमेशा टोटल। तो सीआई कितना हो जाएगा 408, यही मेरे भाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा होगा यार इसके अलावा भी तो, मतलब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको इसकी इंपोर्टेंस का पता लगेगा कि हाँ इस रूल का फायदा क्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि भाई जो पैसा उधार दिया जा रहा है वह 300 रुपये है, रेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है मेरे भाई 3%, टाइम कितना दे दिया है क्वेश्चन में 2 साल। आपसे फिर से वही पूछा है एस आई डी आई माइनस एस आई, और आपसे सी आई पूछा गया है, यही पूछा गया है, ठीक है। 3% का मतलब क्या है, 3% यानी मैंने क्या कहा था, पहले इसका 3% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 9, इस 9 का फिर से 3/100 निकाल देंगे। अब आप देखिए कैलकुलेशन में किस तरह से आसानी रहने वाली है। अगर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ से खड़े हो गए, मैं दिखता ही नहीं हूँ क्या, अच्छा लगता है मैं दिख रहा होता हूँ, आ जाइए अब यहाँ से, ठीक है। तो आप देखोगे 9 3 27, क्योंकि देखो ये तो कट तो सकता ही है, 9 3 27 लिखा। अब 2 जीरो का मतलब है 2 के आगे पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 2 1 की मल्टीप्लाई, 2 1 करते हैं ना सीरीज में, तो 9 दूनी 18, ये तो साधारण ब्याज आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.27, ये सी आई एस आई का गैप आ गया, तो ये आ गया मेरे 18, अंतर आ गया 0.27, और सी आई होता है इन दोनों का टोटल यानी 18.27, ये हमारा आंसर आ गया इतने आसानी से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार 3 साल का क्वेश्चन है, ठीक है। जो पैसे उधार दिए वह हमने यहाँ लिख लिए। टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 साल का। रेट की अगर बात करूं तो रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, रेट दे रखा है उसने 4%। हमें क्या क्या बताना है, एस आई सी आई माइनस एस आई और सी आई निकाल देंगे। 4% का मतलब क्या है, पहले साल पहली बार इसका 4% निकालेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको सर 100 कहां से आ गया, देखिए क्वेश्चन में रेट दे रखी है 4%, तो इस पैसे का 4% हिस्सा कितना बनेगा, प्रतिशत हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 चौके 100 और 1 जीरो 1 जीरो इतना। फिर इस वैल्यू का फिर से 4% यानी 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 आ गया। फिर 40 का 4/100, 4/100 यानी 4%, 0 से 0, 4 4 जा 16, पर नीचे एक 10 था उसकी से पॉइंट लग जाएगा। अब 3 साल और 2 साल का फर्क क्या है, 3 साल में 2 1 सॉरी 2 साल में 2 1 होता है, 3 साल में 3 3 1 की मल्टीप्लाई होती है। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यह बन गया 3000, यह बन गया 3 4 जा 12, 120, और यह बन गया 1.6।
अब आपको पता है सबसे ऊपर से जो मिलता है वो होता है हमारा साधारण ब्याज, यानी 3000 हो गया साधारण ब्याज। अंतर क्या हो जाएगा इनके बीच का, तो CI और SI का गैप हो जाएगा 121.6। मैंने क्या कहा था, इस ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जो भी नीचे आएगा वो हमेशा अंतर होगा। तो 120 प्लस 1.6 यानी 121.6, और इन दोनों का टोटल यानी 3121.6, यह हमारा CI हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत बताइए? नहीं है, आगे चलते हैं। इस बार जो रुपए उधार दिए गए वह कितने, इतने 3 साल रेट 3%, 3% है तो पहली बार 3% निकालने वाला 3/100, 20 से 20, 3 3 9, ये 900 हो गया। ठीक है, फिर 900 का 3/100, 20 से 20, 9 3 27 हो गया। फिर 27 का 3/100, 27 3 81, नीचे 100 है, इसकी वजह से पॉइंट लग गया। इनकी 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 3 2700 हो गया, ये 27 3 81 हो गया, और ये 0.81 हो गया। ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा साधारण ब्याज, उसके नीचे वाले हिस्सों का टोटल होता है अंतर, CI का और SI का अंतर कितना है, 81.81, और इन दोनों का टोटल होता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2781.81। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 साल 5 साल का करवाने की जरूरत है क्या? वैसे आज तक कभी आता नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार जल्दी जल्दी देख लो। क्वेश्चन में यहाँ पर देखा 1 2 3 इतने जीरो है, 1 2 3, रेट 10%। देखिए 10% को आप क्या लिखोगे, कहोगे सर आप 10/100, ये तो कहोगे, प्रतिशत हटेगा पर 0 से 0 हटाके सीधा ऐसे 1/10 भी तो बोल सकते हैं, और वैसे भी 10% 1/10 होता है, यानी इसका 1/10 निकालेंगे, यानी 1 0 कटा 400 आ गया। फिर देखिए 400 का 1/10 यानी 1 0 कट जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर 40 का 1/10 यानी 4 आ जाएगा, और 4 का 1/10 यानी 0.4। इस तरह से चीजों को जल्दी भी करना होगा एग्जाम में। ठीक है, आ जाइए आगे, समझ रहे हो ना। तो 400 का 1/10 निकालेंगे तो 1/10 कर क्या रहा है, 1 0 ही तो खत्म कर रहा है, तो 40 आ गया। फिर अगली कंडीशन में 1 0 और खत्म, फिर 1/10 करें तो पॉइंट आगे लग जाए। 4 साल में 4 6 4 1 की मल्टीप्लाई होती है, कर दीजिए। ये 4 4 जा 1600 बन जाएगा, 4 6 जा 24 240 आ जाएगा, ये 4 4 जा 16 आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा। सबसे पहली लाइन से जो मिलता है वह हमारा साधारण ब्याज होता है, यानी 1600 रुपये। उसके अलावा जो भी नीचे लिखा हुआ है इन सभी से हमें मिलता है अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 256.4, 256.4, ये हमारा अंतर हो गया CI और SI का। पर हमें तो सिर्फ क्या चाहिए वैसे क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को जोड़ दो, 6 5 6 और 2 8, 1856.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 साल का केस, 5 साल का आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। बच्चे कहते सर 5 साल का सिखा दो, सिखा इसलिए रहा हूँ आता नहीं है। साधारण ब्याज में आ जाते हैं 30 30 40 40 50 50 80 80 साल का क्वेश्चन, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो सिंपल इंटरेस्ट है। इसके अंदर 5 साल से बड़ा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, 5 साल का भी नहीं आया, पता नहीं कभी आया हो। 3 साल के क्वेश्चन आए थे, 5 साल का कभी नहीं आता। ठीक है, 3 साल मैक्सिमम है, 4 साल का भी नहीं आता, परंतु बच्चों की इच्छाएं होती हैं तो इच्छाओं को मार नहीं सकते। ठीक है, बच्चा गुरु जी खिलौने से खेलना है तो भैया खिलौने से खेल लो तुम, मतलब इच्छा है ना तुम्हारी, छोटी सी 1 2 3 4 5 5 0 है। यार रेट क्या चल रही है, 5%। 5% क्या होता है मेरे भाई, 1/20। या तो आप इसका 5% निकालते जाओ, चाहे 1/20 1/20, तो मैं 1/20 निकालते जाता हूँ, है ना। आपकी इच्छा है 5% 5/100 5/100 भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। जब 1/20 निकालेंगे, वैसे तो 5/100 निकालते रहो, वो भी ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 4 पर 2 से 5/100 ही निकाल लो। 5% है ना, 5/100, 2 0 से 2 0 काट दो, 5 8 था 40, 1 2 3 भाई, 3 0 तो थे, 5 8 40। फिर इसका मेरे भाई 1 2 3 4 5/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 4 जा 20, यहाँ लिख देता हूँ 20, 1 2। फिर इसका
एक 0 ज्यादा लगा देगा, ठीक है। 5 बटे 100, 2 0 0 फैक्टोरियल 10, तो आ गया 100 का 5 बटे 100 5 आ जाएगा, और 5 का 5 बटे 100 25 बटे 100 यानी 0.25 आ जाएगा। अब इनके साथ आप 5 10 10 5 1 के मल्टीप्लाई करो, तो 5 10 10 5 1 के, बस सोल्व कर देना। इसका जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देना, इसकी जो आएगी यहाँ पर, इसकी जो आएगी यहाँ पे लिख देना, इसकी जो आएगी यहाँ पर, इसकी जो आएगी यहाँ पर। इससे जो मिलता है वो होता है आपका साधारण ब्याज। इसके अलावा नीचे जो भी आएगा सबको जोड़ देना, अंतर होगा और पूरे का टोटल CI हो जाता है। आगे चलते हैं, लीजिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, लीजिए आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन है जो आपको सीखना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेट दी गई आपको 5%, टाइम दिया गया आपको 3 साल। 5% का मतलब है 1/20। अभी मैंने बताया था कि जो भी पैसा दिया जाता है उधार, 3 साल का मतलब है उसकी 3 बार ब्याज ली जाएगी। अब एक बात बताइए, मुझे ये नहीं पता जो पैसा उधार दिया है वह कितना है। अगर मैं अपनी इच्छा से कोई वैल्यू मानना चाहूं, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे, राय देना मुझे। मैं एक वैल्यू मानना चाहता हूं और ऐसी वैल्यू मानना चाहता हूं जो 20 से पूरी तरह 3 बार कट जाए, क्यों, जिससे कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 20 से कोई वैल्यू जो पूरी तरह 3 बार कट जाए वो तो 20 गुणा में 20 गुणा 20 से मिलकर बनेगी, यानी वो तो 8000 हो गया। या आसान शब्दों में कहें कि भाई 20 से 3 बार क्यों कटनी चाहिए, क्योंकि 5% 1/20, तो 1/20 निकालने का मतलब वो 20 से कटनी चाहिए। 20 से कटने का मतलब 20 का क्यूब, 20 का क्यूब यानी 8000। यानी जो पैसा उधार दिया जा रहा है अगर वह 8000 होता, जो पैसा उधार दिया जा रहा है, साफ दिख रहा है ना वैसे, ठीक है, जो पैसा उधार दिया जा रहा है अगर वह 8000 होता तो हम उसका हर बार 1/20 निकालते। तो पहली बारी में इसका 1/20 निकालने का मतलब क्या है, एक तो ये 0 काट देता और 2 से इसे काट देता 400 पे, तो ये 400 आ जाता। फिर इस 400 का 1/20 निकालता तो 20 से 400 को 20 पर काट देता, तो यहाँ 20 आ जाता, और 20 का 1/20 1 आया था। 3 साल का मतलब क्या है, 3 3 1। इससे जो भी वैल्यू आई वो तो साधारण ब्याज है। 20 दिए 60, 1 ही कम 1। अब इसको छोड़कर नीचे वाले दोनों का टोटल क्या होता है, अंतर। CI और SI का अंतर क्या है यहाँ पे 61। ये अंतर कब बनकर आ रहा है, ये अंतर कब बना, जब मैंने जो पैसा उधार दिया है वह 8000 रुपये माना, यानी अगर 8000 रुपये दूंगा तो इस रेट के हिसाब से और इस टाइम में अंतर जो पैदा हो 61 रुपये का पैदा हो। पर क्वेश्चन कह रहा है अंतर क्या है 305, डिफरेंस क्या है 305। इस 61 से 5 गुना ज्यादा, तो जो पैसा दिया है उधार वह भी 8000 ना होकर 5 गुना ज्यादा 8 5 40 40,000 रुपये होगा, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए रेट क्या दे रखा है 10%, 1/10 होता है, यानी एक ऐसी वैल्यू मानिए जो 10 से 3 बार कट सके, वो मैंने मान लिया 1000। तो अगर मैं मान लूँ कि जो पैसा उधार दिया है वह कितना है 1000 है, तो इस केस में अंतर कितना पैदा हुआ, इसका 1/10 यानी 100, 100 का 1/10 10, 10 का 1/10 1, 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 30, इसकी मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई की जरूरत है नहीं, इसको छोड़कर नीचे वाले दोनों का टोटल ही अंतर होता है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 31 है और हमने कहा 31 है, क्वेश्चन ने कहा 124 है, इससे कितने गुना था 4। तो जो पैसा दिया जा रहा है वह भी एक्चुअल में जो उधार दिया गया वह भी इससे 4 गुना था, इतना रहा होगा। आगे आ जाइए। अभी हम एक तरीके से सीख रहे थे CI/SI का अंतर निकालना, या फिर अगर हमारे को अंतर दे रखा है तो पैसा जो उधार दिया है वह कैसे निकाला जाता है। अब हम दूसरे तरीके पर आ चुके हैं और ये तरीका भी बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे सर दो तरीके सीखने का फायदा क्या है, अभी कुछ देर में पहले दूसरा तरीका सीख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा दोनों तरीके सीखने का फायदा क्या है, कंपैरिजन बताऊंगा कि कब और कौन सा यूज करना होता है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला है A + B + A × B/100।
जिसके अंदर इस पूरे फॉर्मूले, जैसे ए यानी पहले साल की ब्याज, जैसे मैं कह दूं पहले साल की ब्याज 4% है, ठीक है, और दूसरे साल की ब्याज पहले साल की 2 है और दूसरे साल का रेट है 3%। तो ए कहता है पहले साल की ब्याज, बी है दूसरे साल की ब्याज, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, ये हमारा पूरा फॉर्मूला। ये हो गया टोटल CI। साधारण ब्याज आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा होता तो आपको पता लग जाता। साधारण ब्याज क्या होता है, पहले और दूसरे साल को नॉर्मल जोड़ दो, 2 और 3 5, सीधा साधारण ब्याज 5%, यानी पहले और दूसरे साल को नॉर्मल जोड़ दो, सिंपल इंटरेस्ट। यानी एक्चुअल में इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो A+B सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर मुझे CI और SI का अंतर चाहिए तो आप क्या कहोगे, इस पूरे हिस्से में से आप इस को घटा दो। भाई पूरे CI में से अगर मुझे सिर्फ CI SI का अंतर चाहिए तो CI में से SI हटा दो, अंतर आ गया। यानी A+B नहीं है, यहाँ पे A+B लिख देगा मैंने, A×B, तो A×B अपॉन में 100 बचा। भाई इस पूरे में से इसे माइनस कर दिया तो A×B अपॉन 100, और यही मेरे भाई CI SI का गैप होता है। यानी जब भी आपको गैप चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई। जब भी आपको गैप चाहिए आपको कुछ नहीं करना, पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई बटे 100, यानी 2 × 6/100, या तो प्रतिशत में ऐसे लिख दीजिए, या 6/100 क्या हो जाए 0.06%। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई हर बार ऐसा ही दिया जाए, पहले साल अलग ब्याज है दूसरे साल। भाई क्वेश्चन हो सकता है पहले साल 2% और दूसरे साल भी 2% है, तो मेरे भाई बात वही है, पहले साल का मल्टीप्लाई दूसरे साल के साथ बटे में 100। तो यहां से क्या निकला, 2 दूनी 4/100%, यानी कि पहले साल का ब्याज भी 2 ही है, दूसरे साल का ब्याज भी 2, तो 2 गुणा में 2/100 यानी 4/100%। इसे और कैसे लिखा जा सकता है, 0.04%। यानी अब आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो। जब रेट सिंगल दे रखे होते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, रेट सिर्फ ऐसे दे रखे होते हैं, रेट 2% है दोनों साल के लिए, टाइम अगर 2 साल है, टाइम 2 साल, रेट 3% है पहले और दूसरे साल के लिए, 4% है, इसी तरह से 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9 है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस केस में क्या था, CI और SI का गैप, यहाँ पे हम CI माइनस SI लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम CI और SI का अंतर लिखने वाले हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना ऊपर तक, ठीक है। अंतर लिखने का मतलब क्या था, कुछ नहीं, पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई बटे में 100, तो 2 दूनी 4/100 यानी 0.04%। परंतु अगर 4% के हिसाब से करेंगे तो 4 × 4 बटे में 100 यानी 4 चौक 16, यानी 16 यानी 2 के आगे पॉइंट बटे में इधर %, ठीक है। परसेंट कहाँ से आ गया समझिए ना, देखिए हम क्या करते हैं, 4 चौक 16/100, ये परसेंट में ही होता है, ठीक है। 16/100 को हमने क्या लिख दिया 0.16%। अब मुद्दा क्या नजर आ रहा है, इसको भी लिख लो यहाँ पे। चलो मुद्दा हर बार आपको ये समझ आ रहा है कि जो भी वैल्यू दिया उसका स्क्वायर करो, सीधा 4 आ गया और सीधा 2 के आगे पॉइंट, जो भी वैल्यू दिया उसका स्क्वायर करो 2 के आगे पॉइंट। तो क्यों इतनी बड़ी भड़क लिखो, इतनी बड़ी क्यों मेहनत करो, सिंपल, जो रेट दे रही है 2 का स्क्वायर 4, 2 के आगे पॉइंट है तो इसमें 1 0 लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 है तो 2 के आगे 1 पॉइंट, 4 का स्क्वायर 16, 2 के आगे पॉइंट, 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे 1 पॉइंट, 1 का स्क्वायर मेरे 36, 2 के आगे 1 पॉइंट, 7 का स्क्वायर 49, 2 के आगे 1 पॉइंट, 8 का स्क्वायर 64, 2 के आगे 1 पॉइंट, 9 का स्क्वायर 81, 2 के आगे 1 पॉइंट। यानी जो भी पैसा दिया है अगर उसका अंतर जानना है तो डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब आप सोचोगे सर कोई वो बताओ, देखिए आप समझिए मैंने किसी को 1000 रुपये उधार दिया, समझिए, एक नहीं 10 ले लो, मैंने उसको किसी को इतने रुपये उधार दिए, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ 7% का, मुझे आपसे ब्याज चाहिए, और 2 साल बाद अगर मैं उससे पैसा लूं तो जो मुझे CI मिल रहा है साधारण ब्याज और जो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज CI मिल रहा है, इनका अंतर, तो अंतर तो निकाल लूंगा, परंतु अगर मैं, देखिए जो भी अंतर है वह इसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा हो गई। भाई जो ये पैसा है, जो पैसा उधार दिया है, इसका कितना हिस्सा है ये अंतर, उसे निकालने का तरीका होता है 7 का स्क्वायर 49 के आगे पॉइंट, 2 के आगे पॉइंट %, यानी ये जो पैसा दिया गया है इसका 0.49%
निकाल लीजिए, बस सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.49 निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, प्रतिशत हटाते ही 2 जीरो और सिंपल सॉल्व कर दो। 1 2 3 4 है ना, 4 काट दिए यानी सीधा 49 आंसर। 1 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कभी कभी क्या कहते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने ये रुपये उधार दिए, रेट है 9%, वही टाइम 2 साल, CISI का गैप चाहिए। तो मुझे पता है CISI का गैप निकाल तो लूंगा, पर इस वैल्यू का कितना परसेंट है CISI का गैप, तो प्रतिशत में होता है इसका स्क्वायर बटे में 100%। यही तो होता है, रूल तो ये होता है कि भाई इस वैल्यू का स्क्वायर बटे में 100%। 100 की वजह से 2 के आगे पॉइंट लग जाता था, यानी ये जो भी पैसा दिया इसका 81/100% निकाल दीजिए। तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सीधा आंसर 81 आ गया। या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 9 का स्क्वायर 81, 2 के आगे पॉइंट, यानी कि जो भी पैसा दिया है उसका 0.81% निकाल दीजिए। तो पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100। अब आपको जैसे अच्छा लगे ना, देखो वैसे करते रहो, आपके आंसर आते रहेंगे, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लीजिए टाइम कितना हो गया, ठीक है आ जाइए। अगर आप देखो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000, तो 1000 रुपये ऊपर अंतर चाहिए, रेट चल रहा है 9%। देखिए हम ना दोनों तरीकों से कर सकते हैं। 9% क्या से अंतर कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर बटे में 100%। मैं पहले ही 100 लेकर चल लेता हूँ, यानी इस वैल्यू का 81/100% निकाल दो। या फिर आप इसे क्या लिख सकते थे कि 0.81%, पर 0.81% लिखने का मतलब क्या, पॉइंट हटा के फिर भी तो नीचे 100 लगाना है, तो हमें तेजी से आंसर देना है। तो हमें इस वैल्यू का जो भी रेट दे रखी है 9 का स्क्वायर 81/100% निकालना है। 100 कहाँ से है, A इंटू बी, पहले और दूसरे साल की ब्याज मल्टीप्लाई बटे में 100%, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, प्रतिशत हटेगा जिस वजह से तो और भी आएगा नीचे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 81/10 यानी 8.1। आगे चलते हैं, लीजिए 3000 रुपये ऊपर 4% के हिसाब से अंतर, 3000 पे 4%, 4 है, 4 का इसका 16, तो 16/100 प्रतिशत निकाल दो, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 और आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 16 3 48, 48 नीचे 10 बचे जिसकी वजह से एक के पीछे से पॉइंट आ जाएगा 4.8। ठीक है, आगे आ जाइए। इस बार कह रहा है कि अंतर दे रखा है, यानी जो भी पैसा उधार दिया है, अगर मुझे नहीं दिया होता तो मैं कैसे निकालता, जो भी रेट दे रखी है 6%, 6 का स्क्वायर 36/100%, यानी जो भी पैसा दिया है उसका इतना परसेंट निकालता। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि इसका इतना प्रतिशत 36 है, अंतर पहले ही बता रखा है। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 36 से 36 काट देंगे, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आए तो जो भी पैसा उधार दिया ये नहीं पता इस बार, पर ये पता है रेट कितनी है 4%, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 2 साल है ना, 16/100%। इसका 16/100% जो निकल कर आना है वह क्वेश्चन पहले बता रहे हैं, वो 48 आना चाहिए। भाई इसका इतना परसेंट यानी अंतर, अंतर पहले दे रखा 48, प्रतिशत हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100, 16 से 3 पर उधर चला जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि रेट दे ही नहीं रखी, यहाँ पर आगे अक्सर बच्चा फंस जाता है यार कि रेट ही नहीं दे रखी, अब कैसे पता लगाया जाए। तो मेरे देखिए घबराने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का यहाँ पर भी आंसर दे पाएंगे। कैसे क्वेश्चन कर रहा था, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and the simple interest on a sum of ₹5,000 at a certain rate of interest for 2 years is 72, the rate of interest per annum is। कैसे निकाला जाए, भाई ये तो बता रखा है पैसा जो उधार दिया जाएगा वो कितना है, पैसा उधार दिया गया 5,000 रुपये। रेट की अगर बात करूं तो रेट मुझे नहीं दी गई, तो अब अगर आप ये बताइए टाइम अगर 2 साल है तो CI और SI का अंतर कितना हुआ, तो जो भी रेट दे रखी होती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे
जो भी रेट दी गई होती थी, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16/100%, यही तो होता था अंतर। तो यहाँ भी हमारा जो अंतर है वो जो भी रेट है इसका स्क्वायर बटे 100%, ये हमारा CI/SI का अंतर आ जाएगा। यानी इस वैल्यू का R का स्क्वायर बटे 100% अगर निकाला जाए तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो CI/SI का अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिलेगी, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 72 रुपए। बस हो गया सोल्व। हमें इस R की वैल्यू चाहिए। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। सोल्व कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3, 5 से 10 गया 2 पर, 2 गुणा में 72 144, यानी रेट का स्क्वायर कितना आ गया, 144। R का स्क्वायर उधर जाके रूट डाल देगा तो R कितना आ जाएगा, √144, यानी रेट आ गया मेरे भाई 12। पर मुझे R की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मतलब R की चाहिए, सॉरी, मुझे परसेंट में चाहिए ना, परसेंट इधर लगा दो, परसेंट इधर, तो 12% आपका आंसर बन गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात थी। हमें रेट नहीं पता तो हम रेट को R मान लेते हैं, तो जो भी रेट होती थी उसका स्क्वायर बटे 100, बस। यहाँ पे कुछ पैसा उधार दिया गया, ए सम ऑफ ₹1000। रेट क्या है नहीं पता, तो रेट जो भी होती है उसका स्क्वायर बटे 100% निकाल दीजिए, वही अंतर होता है। और अंतर क्वेश्चन है कितना देखा है, 10%। हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, इस 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो R का स्क्वायर बराबर 100 आ गया। यहाँ से R कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर रूट डालेगा। रेट परसेंट चाहिए तो 10% आ गया हमारा आंसर। आगे लीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है कि किसी राशि पर 15% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इस बार अंतर नहीं है, पूरा पूरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 2 साल का। तो देखिए फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, A + B + A × B अपॉन में 100। अगर मैं कहूं कि मेरे भाई अगर मुझे टोटल CI चाहिए तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज वही है 2%, पहले साल भी 2 और दूसरे साल भी 2, तो पूरा CI कितना बनेगा, पहले साल का 2 प्लस दूसरे साल का 2 प्लस 2 × 2 अपॉन में 100, यानी 2 और 2 4 प्लस 2 दूनी 4 बटे 100, यानी 0.04 = 4.04। या आप सीधा सीधा ये कह सकते हो, CI होता क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, CI होता है SI में CI और SI का अंतर जोड़ देंगे, यानी SI से SI कट जाए, CI आ जाएगा। SI क्या होता है, सिंपल, जो भी रेट दे रही है उन दोनों को जोड़ दो, तो SI हो जाए 2 और 2 4। अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेम रेट है ना, तो इसका स्क्वायर बटे में 100, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे में 100 0.04, तो 4 + 0.04 4.04। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके दिमाग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट क्या है 15%, तो SI कितना हो जाएगा, 15 और 15 30, प्लस में अंतर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 बटे में 100, यानी 2.25। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 32.25%, यही हमारा CI है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम फॉर 2 इयर्स, कुछ पैसा उधार दिया गया और उस पैसे पर अगर मैं देखूं टोटल CI, इस पैसे का इतना प्रतिशत निकाल लूं तो मुझे टोटल CI जो मिलेगा, क्वेश्चन कह रहा है 3225 रुपए मिलेगा, यानी इस पैसे का इतना प्रतिशत 3225 होना चाहिए। तो उस केस में जो पैसा उधार दिया है वह बताइए कितना है, तो निकाल देंगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, जो पैसा उधार दिया गया वह कितना आ गया, इतना आ गया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आगे आ जाइए। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैसा उधार दिया है पहले नहीं पता था, इस बार पता है इतने रुपए दिए हैं। पर क्वेश्चन के अंदर रेट की अगर बात करूं तो पहली रेट जो है फर्स्ट और सेकंड, यानी A और B की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। पहली वाली रेट है 4 और दूसरी वाली रेट है 3, तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 7। भाई साधारण ब्याज क्या है, दोनों का टोटल, और अंतर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, यानी 4 × 12 बटे 100, यानी कि 0.12, यही तो होता है। इन दोनों को जोड़ दो तो साधारण ब्याज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100 वो अंतर है, तो मेरे 4 × 12 बटे 100 यानी 0.12%, इन दोनों को जोड़ दे तो 7.12%, यानी टोटल CI इस वैल्यू का 7.12% होगा। या फिर सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, A + B + A × B अपॉन 100, बात फिर भी यहीं जाकर पहुंचेगी, ठीक है, ओके।
जब आपने चेक करा तो बस देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाइए, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। और लिखने की जगह सीधा 2 जीरो लिख दो ना, क्यों बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 इंटू 2 4, 2 2 2 7 14। 2 से 10 को मत काटना, देखिए नीचे 10 पूरी तरह नहीं कट रहा तो काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 एक पॉइंट बनाने का काम आता है। तो ज्यादा बढ़िया है ना कि 10 को जो भी नंबर आए उसमें पीछे से क्या पॉइंट लिख दो और 142.4 इजी वे में आंसर दो। आप क्या करोगे, 2 से 10 को काटोगे 5 में, फिर 5 से काटोगे, बात तो फिर वहीं पड़ी, टफ पड़ गया ना काम। आपको चीज आसान बनानी, मुश्किल नहीं। क्वेश्चन करें फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इतना। अब ये न्यू टाइप आ गया, देखिए यहाँ तक चीजें आपकी खत्म। अब हम न्यू टाइप पे पहुंच चुके हैं। न्यू टाइप, अब एक अलग तरीका इसे निकालने का मेरे भाई, पीआई और एसआई का गैप जानने का। देखिए इस तरीके को समझाने के पीछे का लॉजिक ये था, आप कहोगे इस वाले का रीजन क्यों था, इसे क्यों सिखाया। देखिए ए प्लस बी वाला फॉर्मूला तब काम आता है आपके, जब आपको पीआई मतलब रेट कोई बड़ी ऐसी दे रखी है जिसमें आपको टाइम लगता है, और साथ ही साथ सीआई अगर अलग अलग दे दिया जाए, जैसे इसमें ए अलग था, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, दोनों जो अलग अलग रेट थी, 1 जगह 4 1 जगह 3। तो इस तरह के तरीके से आप चीजों को जल्दी कर पाते हो, ठीक है ओके। अब ये जो न्यू टाइप है इसका यूज कहाँ होगा, ये भी हम जा तो CISI की तरफ रहे हैं, पर अभी तक आपने क्या सीखा है, 2 साल का CI है ना, 3 साल का CI, यही तो सीखा है, या 2 साल का अंतर। क्वेश्चन कभी कभी देगा